नमस्कार, मैं राजन सिंह गुर्जर और आज हम जो भी बच्चे हैं जो स्कूलिंग में हैं यानी कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक अगर कोई बच्चे हैं या कोई पेरेंट्स हैं और उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में अपने बच्चे को भेजना है या कोई भी स्टूडेंट अगर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है तो कुछ टिप्स है हमारे द्वारा, वो ज़रूर फॉलो करिएगा और बहुत अच्छा सुधार आएगा अगर आप कुछ महीनों तक अगर इसे फॉलो करते हैं तो। अगर हम कंपटीशन की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जैसे आईपीएल संपन्न हुआ और आईपीएल में जो हमारे ज़माने में बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे वेस्ट इंडीज़ के, जैसे क्रिस गेल की बात करें तो सिक्स लगाने में कि इससे अच्छा सिक्स कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाल ही में जो 15 साल का एक वैभव सूर्यवंशी नाम का एक लड़का आता है और तमाम रिकॉर्ड वो तोड़ देता है। और हाल ही में जैसे T20 की ये टीम घोषित की गई, उसमें सिलेक्शन भी उनका हुआ है हाल ही में। तो सबसे कम उम्र के जो हैं वो 15 वर्ष के और कुछ दिन हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई सी भी फील्ड हो, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। अब हम प्रशासनिक सेवा में अगर जाते हैं तो जैसे अभी का हम देखें तो जो भी व्यक्ति होते थे ग्रेजुएशन के बाद अच्छा निर्णय ले लेकर 1-2 साल अगर बहुत अच्छी मेहनत कर लेते थे तो वो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते थे। लेकिन हाल ही में या फिर आने वाले समय में अगर 1-2 साल में ही कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए लंबे समय तक बहुत रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हम क्या करें और जो ये बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या करें। तो पहली जो मैं आपको टिप्स बताना चाहता हूँ, जो बच्चे होते हैं इनकी जो बैठने की क्षमता होती है, जो सिटिंग कैपेसिटी होती है, ये सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करें कि आजकल जो बच्चे होते हैं चेयर पर बैठने के बाद में वो कुछ अलग काम करते हैं। जैसे स्टडी का काम की बात करें तो कहीं मोबाइल चलाना हो, कहीं और ध्यान रहता है, बहुत इधर उधर ध्यान देते हैं। लेकिन जो भी बच्चे अगर सुधारना सिटिंग कैपेसिटी, अपनी बैठने की क्षमता सुधारने और बहुत लंबे समय तक बैठने की उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अभी जैसे जो एक ज़िले का हम डीएम की अगर हम बात करते हैं तो ज़िले का जो डीएम होता है वह काफ़ी समय तक वो समय देता है और सिटिंग पर ऑफिस में बैठने का काम करता है। जैसे 9 से 5 बजे तक के बाद भी 7-7, 8-8 बजे तक भी वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ये इतना 10-12 घंटे 15 घंटे कैसे बैठें, तो इसके लिए हमें अभी से हैबिट बिठाना पड़ेगी कि अभी से हम 1 घंटा बैठें, फिर 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, ऐसे धीरे धीरे उस टाइम पीरियड को बढ़ाते चलें। यानी पहला काम यह है कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत कंपलसरी है। जो भी बच्चा अगर एक जगह बैठने की सिटिंग कैपेसिटी अपनी बहुत अच्छी सुधार लेता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फार्मेसी कॉलेज हो, एमबीबीएस कॉलेज हो, इनमें भी समय बहुत ज़्यादा लगता है कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज में ही बहुत समय हो जाता है। जैसे सुबह 9 से लेकर 5-5 बजे तक छुट्टी नहीं होती है। तो पहला काम होना चाहिए कि हमें धैर्यपूर्ण एक जगह पर बैठना या एक जगह में रहना सीखना चाहिए। बहुत सौ की आदत होती है कि एक जगह पर उनका मन नहीं लगता है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, बैठने की क्षमता होनी चाहिए। फिर हम सेकेंड अगर हम बात करें तो जो भी बच्चे होते हैं उनमें पॉजिटिव तो रहना ही है। आपको बहुत ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और ये कोई इंपॉर्टेंट है, सब जगह आपको मिल ही जाएंगे कि पॉजिटिव रहने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, पॉजिटिव रहना है। थर्ड हम अगर बात करें तो जो भी हैं बच्चे, उसमें प्रॉब्लम की जगह आप, थर्ड की हम बात करें, प्रॉब्लम की जगह आप सॉल्यूशन देने का काम करें। जैसे जो भी बड़े बड़े सर्विस में होने वाले लोग होते हैं या एक डीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें हम, या फिर एसडीएम की बात करें, तो वो प्रॉब्लम नहीं सुनाने की वजह से वो सॉल्यूशन देने का काम करते हैं। तो आपको पहला काम होना चाहिए छोटे छोटे, अगर आप घर पे हैं तो छोटे से सॉल्यूशन देने चाहिए। जैसे पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए नए सॉल्यूशन देने चाहिए। तो सॉल्यूशन देने का काम करें आप, प्रॉब्लम पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। पहला काम है कि हमें समस्या से तो लड़ना ही है, पर हमारा काम है कि सॉल्यूशन दें, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम उससे सॉल्यूशन देने का काम करें। फिर फोर्थ हम बात कर रहे हैं फोर्थ टिप्स की, कि बहुत ज़रूरी होता है फोर्थ टिप्स कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। रीडिंग कैपेसिटी और राइटिंग कैपेसिटी, यानी लिखने और पढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंपटीशन इस लेवल का बढ़ गया है कि अभी हाल ही में जैसे यूपीएससी का पेपर हुआ, तो यूपीएससी के पेपर में एक पेज का एक क्वेश्चन, पूरा एक पेज का एक क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ था और उसमें से क्वेश्चन भी 4-4 लाइन के, जो ए बी सी ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, वो भी ए ऑप्शन है तो वो 4 लाइन का। यानी अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो फोर्थ टिप्स है कि आपको बहुत ये है कि आप
रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी को आप लोग सुधारें। तो ये 4 टिप्स को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। चाहे पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर फॉलो करवाइएगा, और अगर बच्चे हैं तो वो ज़रूर इसे फॉलो करिएगा।